स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यानी सांत्यता तथा अवकलनीयता। ठीक है, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा लिमिट जो चैप्टर है हमारा क्लास 11th में मिलता है, हमको पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, उस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये सांत्यता तथा अवकलनीयता जो चैप्टर है ये उसी पर बेस्ड है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, चैप्टर है हमारा 5 और सांत्यता तथा अवकलनीयता। ठीक है, तो लिमिट पे वो कर लेते हैं। लिमिट, पहली बात तो पहला प्रश्न होता है हमारा, पहला प्रश्न बनता है लिमिट हम किसकी निकालते हैं। ठीक है, पहला बन जाएगा हमारा व्हाट ऑफ लिमिट। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा, तो लिमिट हम किसकी निकालते हैं, तो लिमिट जो है हम फंक्शन की निकालते हैं। इसका आंसर आ जाएगा फंक्शन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ही बनता है यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन मतलब लिमिट की डेफिनेशन, लिमिट है क्या, व्हाट इज लिमिट, लिमिट क्या है। ठीक है, तो ये है लिमिट, व्हाट व्हाट इज लिमिट, लिमिट क्या है। ठीक है, तो लिमिट क्या है देख लेते हैं। लिमिट क्या है, लिमिट की डेफिनेशन देख ले। तो लिमिट की डेफिनेशन है, इट इज इट इज इट इज द वैल्यू इट इज द वैल्यू इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज पॉइंट, वेरी क्लोज्ड टू पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट अराउंड around any particular point। ठीक है, एनी पार्टिकुलर पॉइंट। ठीक, एनी पार्टिकुलर पॉइंट मतलब जैसे देख लेते हैं, ये हमारा कोई पार्टिकुलर पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा कोई पार्टिकुलर पॉइंट है। पार्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, पार्टिकुलर पॉइंट है जो इसके जो क्लोज्ड होंगे, वेरी क्लोज्ड। ठीक है, इसके एक तो क्लोज्ड ये पॉइंट होएगा और एक यहाँ पे पॉइंट होएगा इसके क्लोज्ड, मतलब इसके बहुत पास। ठीक है, इस पॉइंट के, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो इसके बहुत पास, ये दो पॉइंट होंगे वेरी क्लोज्ड, मतलब इसके पास, जिन पे हमें लिमिट फाइंड करनी होती है। मतलब पार्टिकुलर पॉइंट मतलब किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट के अराउंड टू पॉइंटों पर हमें लिमिट फाइंड करनी होती है। ठीक है, अब देखते हैं जो तीसरा पॉइंट बनता है हमारा, क्या बनता है। तीसरा बनता है, तीसरा क्या बनता है, वाई वाई डू लिमिट फाइंड, मतलब लिमिट हम क्यों फाइंड करते हैं। तो लिख लेते हैं वाई वाई डू
लिमिट लिमिट फाइंड, हम लिमिट क्यों फाइंड करते हैं, ठीक है। तो क्यों फाइंड करते हैं भाई, देख लेते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज अनडिफाइंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ठीक है, ETC। मतलब लिमिट हम क्यों फाइंड करते हैं, ठीक है। जब हमें ऐसी वैल्यू मिलती हैं किसी भी क्वेश्चन में, हमारी ऐसी कंडीशन बनती है, वहाँ पे हम लिमिट निकालते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें लिमिट निकालनी पड़ती है, क्योंकि यदि हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगी तो हमें लिमिट नहीं निकालनी पड़ती। जब हमें अनडिफाइंड मतलब इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है, तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट फाइंड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बनेगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, वो नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, तो देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू a ले लेते हैं। x टेंस टू a, f ऑफ x, हमारा एफ एक्स हमारा क्या कोई फंक्शन है, ठीक है। तो ये कब एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। टेकिंग के ले लेते हैं लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे क्या हो जाता है, h टेंस टू हो जाता है, h टेंस टू a माइनस का x टेंस टू ही होता है ये, ठीक है। h टेंस टू नहीं, x टेंस टू, ठीक है। ये होता है माइनस का a, एफ एक्स हमारा फंक्शन है, ठीक है। ठीक है, नहीं, इजिकल टू क्या होता है, ये एफ ए प्लस ए माइनस एच, ठीक है। ये क्या होती है, इसको हम क्या क्या बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको इसको बोल देते हैं LHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या, टेकिंग लिमिट x टेंस टू, अब की बार प्लस का ये आ जाएगा, ठीक है। एफ एक्स इजिकल टू, ये कितना हो जाएगा, एफ ए प्लस एच हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी, यहाँ पे माइनस आ जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, और ये हो जाती है कितनी, इसको बोल देते हैं हम राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इसको राइट हैंड लिमिट बोल देते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट, मतलब लिमिट कब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कब कैलकुलेट करते हैं, तो इट एट
it at point x is equals to a, ठीक है, the value of function has undefined solution, that is 0/0, infinite माइनस इनफाइनाइट, 0 मल्टीप्लाई इनफाइनाइट, ठीक है। ये बोल रहा है व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट को हम कब कैलकुलेट करते हैं, तो लिमिट को हम जब कैलकुलेट करते हैं जब हमें फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड मिले, ठीक है, अनडिफाइंड सॉल्यूशन मिले फंक्शन की, ठीक है। तो एट पॉइंट x इक्वल ए द वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब x इक्वल ए पॉइंट पर जब फंक्शन की वैल्यू का सॉल्यूशन हमें अनडिफाइंड मिले, मतलब इस फॉर्म में 0/0, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट और 0 मल्टीप्लाई इनफाइनाइट की फॉर्म में मिले, तो जब हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब कुछ और देख लेते हैं, लिमिट की हम कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या होती हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, होती हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ठीक है। क्या होती हैं ये होती हैं 0/0 और जी इनफाइनाइट, 0 मल्टीप्लाई इनफाइनाइट और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। और होती हैं 1 की पावर इनफाइनाइट और 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0, ठीक है। ये होती हैं। अब क्या है, नोट है, एक नोट है, नंबर 1 है 3/4 की पावर इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। और जब नंबर 2 है, जब 4/3 की पावर इनफाइनाइट होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है। यहाँ पे समझा देते हैं हम ये कैसे होगी, ठीक है, ये होगी कैसे, ठीक है। ये ले ले, तीसरा पॉइंट ले लेते हैं हम। तीसरा पॉइंट है लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, ठीक है, और a की पावर x ही हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है। तो जब हम एक जब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो ये बन गया a की पावर इनफाइनाइट, ठीक है, ठीक है। जब हम देख लेते हैं एक बार, 0 देन a बड़ा है, a छोटा है 1 से, ठीक है, इन्फिनेटिव, देन जब a बड़ा है 1 से और 1, देन जब a इक्वल है 1 के, ठीक है। अब ये देख लीजिए यहाँ पे ये है 3/4 की पावर इन्फिनेटिव, a की वैल्यू कितनी है, 3/4 है, तो 3/4 जो है वो 1 से छोटा है इसीलिए 0 है, ठीक है। यदि हम यहाँ पे
इन्फिनेटिव रखते हैं तो ए की पावर 1 रखते हैं, ठीक है। ए की पावर 1 से छोटी रखते हैं, 1 से छोटी रखते हैं, यानी कि 3/4 रख लो और लिमिट अप्लाई करी तो 3/4 की पावर कितना हो गया, इन्फिनेटिव, ठीक है। तो ये 1 से छोटा है 3/4, तो 3/4 जब 1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है, जब 1 से छोटा हो। और जब एक इसका ए कितना हो, ए 1 से बड़ा हो, तब क्या होती है इसकी वैल्यू, जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी हो, ठीक है, और इसकी पावर इन्फिनेटिव हो, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनेटिव। जब ए की वैल्यू 1 के बराबर हो, ठीक है, और उसकी पावर इन्फिनेटिव हो, तो कितनी आएगी, 1 आएगी वैल्यू, ठीक है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं कुछ और अब हम कुछ डिटर्मिनेट फॉर्म लिख लेते हैं। हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो लिख ली, हम डिटर्मिनेट फॉर्म और लिख लेते हैं। तो डिटर्मिनेट फॉर्म क्या है, सम डिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। इनडिटर्मिनेट का मतलब है अपरिभाषित और डिटर्मिनेट का मतलब है परिभाषित, ठीक। तो नंबर 1 लिख लेते हैं, जब हम इन्फिनेटिव में इन्फिनेटिव जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन्फिनेटिव ही, ठीक। नंबर 2 है जब हम इन्फिनेटिव की मल्टीप्लाई इन्फिनेटिव से कराएंगे तो कितना आएगा, इन्फिनेटिव। और नंबर 3 है जब हम इन्फिनेटिव की पावर इन्फिनेटिव करेंगे तो कितना आएगा, इन्फिनेटिव ही, ठीक है। और नंबर 4 है जब 0 की पावर इन्फिनेटिव होगी तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0, ठीक, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे हम जब समझ में आ जाएगा थोड़ा, ठीक है। अब जो है हम लिमिट जो है कितने मेथड से फाइंड करते हैं, ठीक है, वो लिख लेते हैं कौन कौन से मेथड्स होते हैं हमारे पास लिमिट फाइंड करने के। तो लिख लेते हैं, यहीं को लिख लेते हैं। नंबर 1 एक तो होता है लिमिट को हम फाइंड करते हैं, लिमिट को हम फाइंड करते हैं। नंबर 1 होता है हमारा रेशनलाइजेशन, ठीक है, रेशनलाइजेशन, ठीक है। नंबर 2 होता है हमारा डबल रेशनलाइजेशन, ठीक है, डबल रेशनलाइजेशन, ठीक। और नंबर 3 होता है हमारा क्या, नंबर 3 होता है हमारा फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टर विधि से, फैक्टराइजेशन। नंबर 4 होता है हमारा क्या, बाइनोमल थ्योरम, बाइनोमल थ्योरम, ठीक है, बाइनोमल थ्योरम के द्वारा। और नंबर 5 होता है हमारा फॉर्मूलास, बाई फॉर्मूलास, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक है, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एफ एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। हमें देखनी है लिमिट, देखनी है, ठीक है, लिमिट निकालनी है इसकी। पहले तो एनी पॉइंट मतलब कोई भी, और जहाँ यहाँ एक्स क्या करेगा, एक्स बिलोंग्स टू कर रहा होगा रियल नंबर को, और एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी, ठीक है। तो हम पहले ऐसे ही निकाल के देखते हैं, उससे समझ में भी आ जाएगा कि हमें लिमिट निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। हम लिमिट क्यों निकालते हैं, ये हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
तो देख लेते हैं, पहले ले लेते हैं हम एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2 पर देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्स की जगह हमने पुट करा, एक्स की जगह पुट करा, पुटिंग एक्स इक्वल 2। ठीक है, तो F2 इज इक्वल टू कितना आया, तो एक्स के स्थान पर 2 रख दो तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 2 माइनस का 1 इजिकल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचा 3 और नीचे बचा 1। ठीक है, तो 1 आ गया। अब एक्स पुट कर देते हैं, पुट एक्स इक्वल 3 पुट कर देते हैं। ठीक है, एक्स इक्वल 3 पुट करते हैं, तो F3 इजिकल टू, अब एक्स के स्थान पे 3 रखा, यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक्स 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस का 1 अपॉन 3 माइनस का 1, तो कितना बचेगा, ऊपर से आया 8, 8 और नीचे कितना बचा 2 और 4 दूनी 8, कितना आया 4। ठीक है, 4 आ गया। अब जो है, अब निकालते हैं हम एक्स इक्वल 1 पर। ठीक है, एक्स इक्वल 1 पर देखते हैं, तो पुट करा हमने, एक्स इक्वल 1 पुट करा। ठीक है, तो F1 इजिकल टू 1 की पावर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 की पावर 1, कुछ 1 की पावर में कुछ भी हो तो कितना हो जाता है 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, 0 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बराबर कितना बना हमारा 0/0। तो ये हमारी क्या बन गई, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड वैल्यू आ गई। हम इसे डिफाइंड नहीं कर सकते, मतलब फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम लिमिट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम, इसीलिए यहीं के इसी वैल्यू के लिए हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, जब हमारा अनडिफाइंड सॉल्यूशन आ जाता है, तो हम उस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम लिमिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, तो लिमिट इस पे लगा देते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 f(x), ठीक है, इजिकल टू लिमिट x टेंस टू 1। ठीक है, f(x) की वैल्यू दी थी हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, ठीक, अब जो है हमें देखना होता है कि नीचे से हम x को ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, जो हम लिमिट अप्लाई करें तो हमारा नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे ख़त्म करते हैं, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। तो ये फॉर्मूला क्या होता है लिमिट x टेंस टू 1। तो इसका जब हम फॉर्मूला खोलेंगे तो कितना आएगा, x माइनस का 1 और x प्लस का 1, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x माइनस का 1, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये बचा कितना, ये बचा लिमिट x टेंस टू 1 और x प्लस 1 बचा ये। अब अप्लाई कर दी लिमिट ऑन अप्लाइंग लिमिट। ठीक है, लिमिट अप्लाई करी, तो लिमिट अप्लाई करी, एक्स के स्थान पे 1 पुट कर दो, तो कितना है 1 प्लस 1 इजिकल टू कितना हो गया 2। ठीक है, जो हमारा फंक्शन है वो एक्स एक्स जो हमारा एक्स टेंस टू 1 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स इक्वल 1, एक्स इक्वल 1 नहीं है, तो इसका मतलब है एक्स नॉट इक्वल 1, एक्स जो वो 1 के बराबर नहीं है, एक्स 1 की तरफ को बढ़ रहा है। ठीक है, एक्स 1 की तरफ को बढ़ रहा है, तो जब एक्स 1 की तरफ को बढ़ा तो हमारा फंक्शन 2 की तरफ को बढ़ रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल 2 देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा f(x) इजिकल्स टू एक्स की क्यूब माइनस का a की क्यूब अपॉन x माइनस a। ठीक है, ये एग्जांपल है हमारा, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने पुट
तो हम इसको सॉल्व करते हैं। उसने बोला है एक्स इक्वल पे, इसे चेक करिए, एक्स इक्वल ए पर, तो उसने बोला एक्स इक्वल ए पर चेक करिए। ठीक है, तो हमने एक्स इक्वल ए पुट करा। ठीक है, इसमें तो एफ ए इजिकल टू कितना आएगा जब हमने, तो एफ ए इजिकल टू एक्स के स्थान पे ए पुट कर दो तो ए की क्यूब माइनस ए की क्यूब अपॉन ए माइनस ए, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। फॉर्म बन गई कौन सी हमारी, फॉर्म्स बन गई हमारी कौन सी, 0/0 वाली। ठीक है, तो अब हम इसको फाइंड करने के लिए लिमिट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ठीक है, इजिकल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए और एक्स की क्यूब माइनस ए की क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, ये आता है। अब हम यहाँ जानते हैं चूँकि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब इजिकल टू क्या होता है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब इजिकल टू होता है हमारा ए माइनस बी, ठीक है, इनटू में है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। तो यहाँ पे ए जो है वो हमारा एक्स है और बी जो है हमारा ए की क्यूब दिया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाता है, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसका फॉर्मूला खोला हमने तो ए यानी कि एक्स माइनस ए और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया एक्स माइनस ए, और एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल आउट। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, अब अप्लाई कर दो लिमिट ऑन अप्लाइंग लिमिट। ठीक है, तो जब हमने लिमिट अप्लाई करी, ठीक है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ए रख दो, तो ए स्क्वायर प्लस ए डॉट ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। थ्री ए स्क्वायर, ठीक। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।